आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में बदलने वाला है मौसम का मिजाज। देश के किन किन राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी, तो देश के किन किन राज्यों में अब बढ़ेगा तापमान, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहले अपडेट की, तो देश के कई राज्यों में आज भारी बारिश की है चेतावनी। चक्रवाती तूफान ताउते के कारण तटीय इलाकों में भारी बारिश और तेज हवा का दौर यहाँ पर लगातार जारी है। इसका असर देश के अन्य राज्यों पर भी दिखाई दे रहा है। इस तूफान को लेकर सरकारें भी लगातार अलर्ट पर हैं। साथ ही उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे इलाकों में भी एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। इसके अलावा एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र असम के मध्य भागों में भी देखा जा सकता है। इन सभी का असर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में देखने को मिल रहा है। वही चक्रवाती तूफान तौकते के कारण मध्य प्रदेश, राजस्थान के अधिकांश जिलों में बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात के कई स्थानों पर बारिश यहाँ पर हो रही है। वही आगे भी यह बारिश होने की संभावना है। वही मौसम विभाग की निजी संस्था स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बहुत भीषण चक्रवाती तूफान तौकते दक्षिणी गुजरात के तट पर, सोमनाथ यहाँ पर, अमरेली पर मध्य रात्रि यहाँ पर 18 मई को सुबह यहाँ पर लैंडफॉल करने की उम्मीद है। वही लैंडफॉल के समय हवा की गति 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे के रहने के आसार यहाँ पर जताए गए हैं। वही गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के तटों पर कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी यहाँ बारिश हो रही है। वही केरल, कर्नाटक और कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, दक्षिण राजस्थान कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश यहाँ पर हो रही है। वही पूर्वोत्तर भारत में भी लक्षद्वीप और आंतरिक तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में भी तेज से हल्की बारिश यहाँ पर होने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वही पश्चिमी हिमालय और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वही मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर भारत में सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ का असर आज से दिल्ली पर भी यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। इसके साथ ही दिल्ली के अंदर भी आज बादलों की आवाजाही शुरू रहेगी। वही कुछ इलाकों में आज गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वही यहाँ पर बुधवार और गुरुवार को भी दिन यहाँ पर बुधवार और गुरुवार के दिन भी यहाँ पर तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की उम्मीद यहाँ पर जताई गई है। इससे तापमान में खासी गिरावट होगी। यहाँ तक यहाँ पर बुधवार और गुरुवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री के आसपास दिल्ली में आ सकता है। वही मौसम विभाग ने इसको लेकर यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। यूपी की बात करें तो यूपी में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलेगा। वही तूफान आने की वजह से यहाँ पर तूफान और पश्चिमी विक्षोभ के चलते 1-2 दिन तक यहाँ पर प्रदेश में बादलों की आवाजाही के साथ बौछारें पड़ने की आशंका है। वही मौसम विभाग के अंदर लखनऊ के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया है कि आज मौसम फिर यहाँ पर बदलेगा। हालांकि यहाँ पर आज कुछ इलाकों में बारिश होगी, कुछ इलाकों में बारिश नहीं भी होगी, मतलब कुछ यूपी के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। वही आज और कल यानी 18 और 19 मई को अलग अलग स्थानों पर बादलों के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वही पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों पर 20 मई तक यहाँ पर बौछारें पड़ सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई जिलों में यहाँ पर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। कई इलाकों में बारिश की संभावना को देखते हुए यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं अब हरियाणा राज्य के मौसम समाचारों की, तो हरियाणा में लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत। आज और कल कुछ इलाकों में आंधी और बरसात की है संभावना। हरियाणा में इस बार मौसम लोगों का साथ यहाँ पर दे रहा है। अभी तक मई महीने के अंदर तो विशेष यहाँ पर ज्यादा गर्मी लोगों को नहीं झेलनी पड़ी है। अक्सर मई महीने के अंदर लू के थपेड़े लोगों को बेहाल करते रहे, लेकिन इस बार यहाँ पर लगातार सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम लगातार करवट ले रहा है और बरसात के साथ आंधी तूफान के कारण यहाँ पर तापमान में लगातार गिरावट यहाँ पर आ रही है। वही मई माह में ये सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। वही कल अधिकतम हरियाणा के शहरों में तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। जिस पहला मौका है जब जो मई महीना है उसमें न्यूनतम तापमान 20 से नीचे गया है हरियाणा के किसी इलाके में। वही हरियाणा में कल यहाँ पर सुबह जो नमी की मात्रा थी 58% दर्ज की गई है, शाम को 53% के आसपास दर्ज की गई है। हवा की रफ्तार भी यहाँ पर 2.4 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत से यहाँ पर चली है। वही केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के मुताबिक आने वाले 12 घंटों के दौरान हरियाणा के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। वही आज और कल पश्चिमी विक्षोभ का असर एक बार फिर राज्य के अंदर देखने को मिल सकता है। तेज आंधी के साथ प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बूंदाबांदी हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट आना संभावित है। वही तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला इस महीने पूरा जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में की बात यहाँ पर कही है। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों की, तो मध्य प्रदेश में तूफान ताउते के चलते मध्य प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने किया है जारी। मध्य प्रदेश के अंदर तूफान ताउते तूफान के अत्यंत तीव्र तूफान में बदलने के बाद मध्य प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वही मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर प्रदेश के
यहाँ पर 13 जिलों के अंदर ये बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें नरसिंहपुर, सागर, रायसेन, राजगढ़, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, शाजापुर और आगर, नीमच और मंदसौर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने जबलपुर, शहडोल और सागर, रीवा, उज्जैन और इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर सहित चंबल संभागों के जिलों में भी येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। वहीं भोपाल मौसम विभाग केंद्र के वरिष्ठ विज्ञानी पीके साहा ने बताया है कि तूफान के चलते प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में ट्रिप लाइन बनी हुई है, जिसके प्रभाव के चलते प्रदेश में इन इलाकों में भारी से हल्की बारिश देखने को मिलेगी। वहीं राजधानी भोपाल सहित होशंगाबाद में बीते रात से ही लगातार बारिश हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ताउते तूफान के चलते लोगों को सावधान रहने की अपील की है। वहीं ताउते तूफान चक्रवात में तब्दील होने के बाद महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश यहाँ पर जारी है। वहीं तूफान के यहाँ पर कई इलाकों में यहाँ पर कारण महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में बारिश वगैरह यहाँ पर शुरू हो गई है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों की। तो हिमाचल के अंदर भारी बारिश और ओलावृष्टि और आंधी की है चेतावनी। ऊना में 40 डिग्री पहुंचा है अधिकतम तापमान। हिमाचल प्रदेश के मैदानी और पर्वतीय जिलों में तेज आंधी का येलो अलर्ट आज जारी किया गया है। 20 और 19 मई को पूरे प्रदेश में भारी बारिश और तेज आंधी, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। वही 23 मई तक पूरे राज्य में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। वही पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से ये मौसम में बदलाव यहाँ पर आ रहा है। वही सोमवार के दिन पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहा है। ऊना में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। वही बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा, चंबा और नाहन और शिमला में भी सोमवार को गर्मी ने खूब यहाँ पर लोगों के पसीने छुटाए हैं। वही बिलासपुर में अधिकतम तापमान 39 डिग्री, हमीरपुर में 38 डिग्री, कांगड़ा में 35 डिग्री और नाहन में 35 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया है। वही मौसम विभाग केंद्र शिमला ने कहा है कि 19 से 21 मई के दौरान मैदानी जिलों में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों में शिमला, सोलन, सिरमौर और मंडी, कालू और चंबा के कई इलाकों में यहाँ पर बादल बरसने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान उच्च पर्वतीय इलाके कन्नौर और लाहौल स्पीति में भी कहीं कहीं बर्फबारी की संभावना जताई गई है। चलिए बात करते हैं अब राजस्थान के मौसम समाचारों की। तो राजस्थान के कई जिलों में आज बारिश और तेज हवा चलने के हैं आसार। राजस्थान में चक्रवाती तूफान के असर से राजस्थान में यहाँ पर कई जिलों में आज बारिश के आसार यहाँ पर जताए गए हैं। वहीं प्रदेश के 14 जिलों में सबसे ज्यादा इसका असर यहाँ पर रहेगा। इन जिलों में तेज हवा के साथ बरसात होने की संभावना है। वहीं कुछ इलाकों में भारी बरसात भी हो सकती है। इधर शेखावाटी और आसपास के इलाकों में जो तूफान है इसका असर यहाँ पर दिखना शुरू हो गया है। वहीं कुछ इलाकों में यहाँ पर बरसात का दौर भी शुरू हो चुका है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज पूर्वी राजस्थान के अजमेर और बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर जिलों में वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के आसार है। साथ ही एक दो स्थानों पर बारिश यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। इसी तरह पश्चिमी राजस्थान की पाली, जालोर, बाड़मेर जिलों में भी कहीं कहीं वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने ये बात यहाँ पर कही है। वही मौसम विभाग के अनुसार आज और कल राजस्थान में लगातार मौसम में जो बदलाव है वो यहाँ पर जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज यहाँ पर कई इलाकों में बारिश की जो चेतावनी यहाँ पर ये जारी की गई है। वहीं कल की बात करें तो कल सीकर, अजमेर और अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू जिलों में कहीं कहीं मेगा गर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। जबकि पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर और जोधपुर, नागौर, पाली और श्रीगंगानगर में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार यहाँ पर जताए गए। अचानक यहाँ पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है। यहाँ बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और नागौर और पाली जिलों में कहीं कहीं अति भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में ये बात यहाँ पर कही है। चलिए बात करते हैं मौसम विभाग के अगले अपडेट की। तो चक्रवाती तूफान का असर, मुंबई में भारी बारिश से एयरपोर्ट बंद और मुंबई लोकल हुई है ठप, अभी नहीं टला है खतरा। मुंबई के यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर बारिश यहाँ पर हो रही है। महाराष्ट्र के भी अलग अलग हिस्सों में चक्रवाती तूफान तौकते का असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वहीं मुंबई में सुबह से ही यहाँ पर तेज हवा के साथ बारिश हो रही थी। वही चक्रवात को देखते हुए मुंबई एयरपोर्ट रात 8 बजे के लिए यहाँ पर बंद कर दिया गया था। वही कई जगहों पर लोकल ट्रेन सेवा भी रोक दी गई थी। लोगों को बिना जरूरत के घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई थी। वही अरब सागर में आए चक्रवाती तूफान ताउते के कारण मुंबई में कल दोपहर यहाँ पर 114 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चली। बताया जा रहा है कि सोमवार के दिन ये सबसे तेज यहाँ पर आंधी रही थी। राहत बचाव के लिए मुंबई में एनडीआरएफ की टीमें तैनात है, जबकि पूरे राज्य में 12 टीमें यहाँ पर मुस्तैद है। वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने आदित्य ठाकरे ने कहा है कि मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी के बाद हम सभी को यहाँ पर सतर्क रहना चाहिए। हम मुंबई में जल भराव को
यहाँ पर जो जल भराव पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ऐसा चक्रवात है पहले मुंबई में नहीं देखा गया था। हम कोशिश कर रहे हैं कि जनमाल के नुकसान जनमाल का नुकसान है वो यहाँ पर ना हो। इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर काम कर रही है। वही मुंबई ठाणे और महाराष्ट्र के मुंबई ठाणे और रायगढ़ पालघर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिलों में तेज हवा के साथ बारिश के बीच सड़कों पर जगह जगह पेड़ यहाँ पर गिर गए हैं। वही मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर सड़कों पर यहाँ पर पानी भर गया है। वही मौसम विभाग ने पूरे महाराष्ट्र राज्य के लिए ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। वही तूफान के खतरों को देखते हुए यहाँ पर मौसम बिगड़ने के मद्देनजर राज्य के समुद्री तटीय इलाके है वहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी है और लोगों को तट से दूर रहने की सलाह यहाँ पर दी गई है। वही मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी यहाँ पर तमाम दी गई है।